हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के 13 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इसकी एक्सरसाइज 13.6 करेंगे। इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो शुरू करते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो देखो सिलेंडर की शेप क्या है, मैं समझाता हूँ आप। तो यहाँ पर ये एक सिलेंडर है और इस तरह का हमारे पास एक वेसल है, एक बर्तन है। क्वेश्चन में गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, जो बेस है इसकी जो सर्कमफ्रेंस है ये 132 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका बेस है ये सर्कुलर बेस है इसका। तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, बिकॉज ये सर्कल है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है। तो ये है और ये 132 सेंटीमीटर है। 2πr इज़ 132 सेंटीमीटर। आप चाहो तो r के लिए लिख सकते हैं लेट द रेडियस बी r। तो सर्कमफ्रेंस 2πr ये हो गया, r यहाँ पे रेडियस है और गिवन है हाइट h ये है 25 सेंटीमीटर। और फिर ये कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना लीटर पानी इसमें आ सकता है। तो सीधी सी बात है, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में और उसको फिर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वेसल। वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास r नहीं है, तो सबसे पहले हमें r के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम पहले r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस 2πr इक्वल्स टू 132। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r ये हो जाएगा 132 और r हो जाएगा 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। और यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 6 टाइम्स और ये कटा 2 तियाँ 6 और 7 3 21 सेंटीमीटर ये रेडियस आ चुका है। तो r की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। पाई इज़ 22/7, r है 21 इंटू 21 क्योंकि स्क्वायर है और h 25। तो ये गया 3 बार और यहाँ पे हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 34650 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना ये वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब में। तो वाटर इट कैन होल्ड इन लीटर्स। तो कितना लीटर ये वाटर होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो अब ये लीटर बन चुका है। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, इसीलिए डिवाइड करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 34.65 लीटर। तो इतना लीटर्स ऑफ वाटर दिस वेसल कैन होल्ड। ये हमारा फाइनल आंसर है। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। देखो किस तरह का सिलेंडर ये है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक हॉलो सिलेंडर। देखो ये इस सिलेंडर की हाइट है। अब इसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस है बिल्कुल, यानी अंदर की रेडियस तो ये है यहाँ से यहाँ तक इनर रेडियस, इसको हम स्मॉल r नाम दे देते हैं। और जो मैं पूरे बाहर तक की बात करूँगा दैट इज़ आउटर रेडियस, यहाँ तक दिस इज़ आउटर रेडियस कैपिटल R। अब हमने पता करना है कि इसका मास कितना है, इस सिलिंड्रिकल वुडन पाइप का मास कितना है, कितना इसका वज़न है, मतलब मास जो होता है। तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम में फिर हम उसके बाद हम मास आराम से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। तो क्या गिवन है, इनर डायमीटर गिवन है दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस को स्मॉल r नाम दे देते हैं, जो हमने यहाँ पे स्मॉल r लिया है इसका हाफ कर देंगे दैट इज़ 12 सेंटीमीटर।
आउटर डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस हो जाएगा इसका हाफ 28/2 मीन्स ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट गिवन है, मतलब लेंथ ऑफ द पाइप इज बेसिकली हाइट। (35 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया है गिवन इन्फॉर्मेशन। अब हमें इसका मास फाइंड करना है, और मास फाइंड करने के लिए पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, देखो नॉर्मली फॉर्मूला πr² होता है, लेकिन इसमें कैपिटल R² में से स्मॉल r² को माइनस कर देंगे इंटू h। अब वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे 22/7, कैपिटल R इज़ 14, 14² माइनस स्मॉल r इज़ 12, 12², और हाइट है 35, तो ये तो कट गया आराम से 5 टाइम्स। 22 इंटू ये होता है 110, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 144, ये माइनस करके आएगा 52, 5720 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ चुका है। तो ये तो इसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर दिया। इसका मास होगा, तो देखो क्वेश्चन में है कि मास ऑफ द पाइप हमें फाइंड करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास इतना है, तो हम लिखेंगे सिंस the mass of 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड लिखो या वुडन पाइप लिखो, दैट इज 0.6 ग्राम। तो देयरफॉर मास ऑफ कितना है टोटल 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, ये हो जाएगा। तो 5720 इंटू 0.6, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हुआ 6 दूनी 12 का 2, 1 6 7 42 43 3 4 6 25 4 34। तो यहाँ पर 0.0 हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं। इतना ग्राम, किलोग्राम में अगर हम करें तो 3.432 किलोग्राम, जिसमें भी आंसर हो ग्राम या किलोग्राम में आप लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक है 2 तरह के पैक में अवेलेबल है। जो पहला पैक है वो है एक टिन का कैन है, रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ दिस एंड विड्थ दिस एंड हाइट दिस, यानी इसकी शेप क्यूबॉइड है इस तरह से। इसका जो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट है इस तरह से है। दूसरा है प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दिस, इस तरह से। इसका जो बेस डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक पूरा, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी किसमें ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आती है और कितनी ज़्यादा आती है। तो दोनों का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर उन्हें माइनस कर देंगे, सिंपल है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारे पास टिन कैन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द टिन कैन लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ यानी L, ब्रेड्थ यानी B दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट यानी H दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम होगा L इंटू B इंटू H, 5 इंटू 4 इंटू 15, तो ये आएगा 5 को 20, 25 100, तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। अब इसके बाद है फॉर द सिलेंडर, डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस क्या होगा, रेडियस यानी R 7/2 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम होगा इसका, तो एक काम करते हैं, इसके वॉल्यूम को V1 नाम दे देते हैं
और इसके वॉल्यूम को V2 नाम देते हैं। अब ये क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7, आर यहाँ पे 7/2 है 7/2, और हाइट है 10। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ, 1 मिनट, हाँ इसे करते हैं कैंसिल, 11। और यहाँ पर यह आ गया है, देखो अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7×5 = 35, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि जो सिलिंड्रिकल कैन है उसमें ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ रही है। तो यहाँ पे इनको माइनस करते हैं, V2 माइनस V1, यानी ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब, और ये माइनस करके आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ये लिखेंगे कि सिलिंड्रिकल कैन कंटेन्स 85 सेंटीमीटर क्यूब मोर सॉफ्ट ड्रिंक। ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। If the lateral surface of a cylinder is 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड its height is 5 सेंटीमीटर, यानी हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया है, हाइट दी है, हमें रेडियस एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है लिख देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दिया है। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh होता है, ये ध्यान रखना। 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये 2πRh, ठीक है। हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, हमें रेडियस एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट रेडियस निकालेंगे हम। अगर क्वेश्चन में केवल वॉल्यूम पूछा होता तो भी हमें रेडियस ही निकालना होता सबसे पहले। तो h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पाई की जो वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, और यहाँ से r आ जाएगा। तो सिंस 2πRh ये है 94.2, 3.14 ये हम रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है। पाई हमें 3.14 लेना है, आर हमें फाइंड करना है, और हाइट इज़ 5, 94.2। 5 × 2 होता है 10, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 × r हो जाएगा, दैट इज़ 94.2, और r आ जाएगा 94.2 डिवाइडेड बाई 31.4, और ये 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, और हाइट इसमें है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये होगा 115.7 × 9, 9 7 63, 3 6 9 5 45 6 51, 9 1 9 5 14, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे आंसर ये आ चुके हैं। It costs 2200 rupees to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इस तरह से ये बर्तन है सिलिंड्रिकल शेप का। इसको अंदर की तरफ से पेंट करने में जो खर्चा आता है वो है 2200 रुपये, और जो इसका रेट है वो ये है, इस रेट से यानी 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपये में पेंट होता है। हाइट दी है 10 मीटर। हमें फाइंड करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो देखो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी है टू पेंट इनर कर्व्ड सरफेस 2200 रुपीज़, ये गिवन है, और रेट दिया है, रेट टू पेंट इनर कर्व्ड सरफेस। किस रेट से पेंट हो रहा है? तो 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के रेट से। तो यहां पर देखो इसको अंदर से पेंट किया जाता है और उस पेंट को करने में इतना खर्च आता है, और पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा कि कितना एरिया पेंट हुआ है। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया
तो इसमें टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। तो ध्यान रखना जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें यही चीज़ मिलेगी, जो भी यहाँ पर लिखा होगा वो मिलेगा। अगर यहाँ पर टोटल लिखा होता तो हमें डिवाइड करके टोटल सरफेस एरिया मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने पेंट किया है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हमें डिवाइड करके भी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये हुआ 2200 अपॉन 20, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट हमें रेडियस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है हाइट है 10 मीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और ये हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना है, एच 10 है, इससे ये कैंसिल हुआ, और आर ये आ जाएगा 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, ये 2 बार गया, 7/4, ये होता है 1.75 मीटर। तो रेडियस भी आ चुका है, सेकंड पार्ट इसका हो चुका है। थर्ड है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करते हैं, 22/7 आर है, देखो आर हम 1.75 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 7/4, ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी आसान रहे। और हाइट 10 है, तो यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, ये 2, 11, और ये हो जाएगा 770/8, डिवाइड करके हुआ 8 9 72, 50 8 8 6 48 पॉइंट, फिर 20 8 2 16, इतना, और ये है मीटर क्यूब। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कैपेसिटी लिखी होती है तो हम इसको लीटर में निकाल देते हैं। वैसे ध्यान रखना मीटर क्यूब भी एक टाइप की कैपेसिटी है, वो वॉल्यूम ही होता है, बट अक्सर हम जब कैपेसिटी लिखा होता है तो हम उसको लीटर में निकाल देते हैं। तो देयरफॉर जो इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी यानी कितना लीटर इसमें जो भी है लिक्विड वगैरह जो भी इसमें आएगा, सो दैट इज़, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मीटर क्यूब है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर बन जाएगा। उसका रीज़न ये है कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, और ध्यान रखना 1000 लीटर को हम 1 किलो लीटर भी लिखते हैं। ओके, तो इसका आंसर या तो हम लीटर में अगर लिखना है तो ये हो जाएगा इतना लीटर, और किलो लीटर में अगर लिखना है तो ये हो जाएगा 96.25, और ये हो जाएगा किलो लीटर। और ये हमारा बुक के पीछे यही आंसर है, इसलिए मैंने किलो लीटर में ही निकाला, लेकिन अगर आप इसमें छोड़ दो तो भी गलत नहीं होगा। ओके, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल का मतलब ये है कि एक सिलेंड्रिकल शेप का बर्तन है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बंद है। क्लोज्ड का मतलब ऊपर से भी बंद है, ढक्कन भी है उसमें, कहने का ये मतलब है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड, तो यानी हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो आता ही आता है, लेकिन साथ में टॉप और बॉटम दोनों आता है। तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना होगा, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें हाइट एंड रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, और वो कैसे निकलेगा उसके लिए ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पर कैपेसिटी गिवन है 15.4 लीटर्स। तो अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर ये भी मीटर में है, तो हम कोशिश करेंगे चीज़ों को मीटर में लेके आने का। तो ध्यान रखना डिवाइडेड बाई 1000, और अब ये मीटर क्यूब हो गया है। इसका कारण क्या है, बिकॉज 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। तो अगर हम 1 लीटर की बात करें तो 1000 नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
और डिवाइड होने के बाद ये आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब। तो ये कैपेसिटी है और ये हमने निकाला इसका वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन मीटर क्यूब। तो हमने इसका वॉल्यूम निकाल दिया है। बात समझ आई? तो कैपेसिटी से बेसिकली कैपेसिटी वॉल्यूम सेम ही चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन अक्सर कैपेसिटी को हम लीटर में लिखते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, लेकिन है वो लगभग सेम ही चीज़ें। ओके, हमारे पास वॉल्यूम है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम रफ में लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, यानी हमें r और h चाहिए। हाइट हमारे पास गिवन है, तो अब रेडियस हमें चाहिए। हाइट है 1 मीटर। तो सिंस जो इसका वॉल्यूम है वो गिवन है, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, और ये है 0.0154। तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। देखो 22/7 r² h1 है 0.154, तो r² हो जाएगा 7 इंटू 0.0154/22। देखो थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे हम। पॉइंट हटाया तो 4 0 नीचे लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस हैं, और ये 22 से सीधे 7 बार कटता है। ये आ चुका है। तो बेसिकली, और अगर आप वैसे भी डिवाइड करते तो भी ये आ जाता। तो ये आ जाएगा 0.0049, है ना। आप अपने अपने तरीके हैं डिवाइड करने के। आप यहाँ पर अगर नहीं भी ये सब रखो, और अगर आप सीधे ही डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, और ये यहाँ पर आ जाता 0.0007, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता। ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। और इसके बाद r निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 0.0049 का, और ये आ जाएगा 0.07। यहाँ पर इतना मीटर, ये हमें रेडियस मिल चुका है। अब हम आराम से इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हो जाएगा, देखो 2πr इंटू एच प्लस आर, ये फॉर्मूला है। पाई है 22/7, r है 0.07, h1 है 0.07, ये कटा 0.01 हुआ। मल्टीप्लाई करेंगे 44 0.44 हो जाएगा, ये 1.07। तो ये आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। और फिर पेंसिल और ग्रेफाइट की डायमीटर दी है, और हमें बताना है वुड और ग्रेफाइट का वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेंसिल है, और इसके अंदर ये वुडन पार्ट है इधर वाला, और इसके अंदर एक ग्रेफाइट की लेड है, ये ग्रेफाइट है अंदर। हमें वॉल्यूम बताना है ये जो वुड है इसका और इस ग्रेफाइट का। तो देखो इसकी डायमीटर तो क्वेश्चन में दी है। अगर हम इसकी रेडियस ले लें स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक ये ले लें कैपिटल R, आप समझ रहे हो कि क्या है यहाँ पे। जो वुडन पार्ट है उसकी इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस यहाँ पर स्मॉल r इन कैपिटल R है, लेकिन जो इसके अंदर लेड है, इसके अंदर जो ये ग्रेफाइट की लेड है, इसका रेडियस है स्मॉल r। तो ऑब्वियसली जितना रेडियस इस ग्रेफाइट का होगा उतना ही इनर रेडियस इस लकड़ी का होगा, जो लकड़ी का कवर इसमें है, क्योंकि वुड के अंदर ही तो ग्रेफाइट इंसर्ट की गई है। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm। तो रेडियस ये हो जाएगा कैपिटल R, दैट इज 7/2 मिलीमीटर। अब डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट ये है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस होगा इसका
स्मॉल आर इसको नाम दे देंगे और ये हाफ हो जाएगा। अब हम इजीली इसमें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द वुड, तो वुड जो है उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे तो एक किस्म से हॉलो सिलेंडर है। अगर केवल लकड़ी की बात करोगे, वुड की बात करोगे, तो आप सोचो ना कि इसके अंदर अगर हम ये ग्रेफाइट हटा दें तो एक हॉलो सिलेंडर सा बनेगा और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये 22.7 और हाइट दी है इसमें, ठीक है ना, हाइट ऑफ द पेंसिल। लेंथ ऑफ द पेंसिल वो एच का काम करेगा। 14 सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स 140 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सब हम मिलीमीटर में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। कैपिटल आर है 7/2, स्मॉल आर है 1/2 और एच है 140। 22/7, 49/4, 1/4, 140, ये 7 दूनी 14, ये 20 आ गया और ये हो जाएगा 22 इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48/4 इंटू 20, ये 12 होगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 ये आ चुका है, इतना मिलीमीटर क्यूब। और अगर हम इसे कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो देखो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब बिकॉज ये क्यूब है तो 10 हम 3 बार लिखेंगे यहाँ पर, तो बेसिकली 1000 से डिवाइड कर देंगे और अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो चुका है, यानी ये हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। ओके, अब जो इसका सेकंड पार्ट है, हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। तो वो तो बहुत ही सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच, हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ग्रेफाइट का सोचो रेडियस स्मॉल आर है तो सीधे ही हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। 22/7, रेडियस इसका 0.5 मिलीमीटर है और हाइट है 140, 20, 10, 11, 110 मिलीमीटर क्यूब और ये हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब और ये हमारा आंसर है। A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical ball of diameter 7 centimeter. तो किसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट को सूप दिया जाता है सिलिंड्रिकल बॉल में, सिलेंडर के आकार का एक बॉल है उसमें। तो इस तरह का ये सिलिंड्रिकल बॉल है और इसमें 4 सेंटीमीटर की हाइट तक सूप भरा जाता है। तो इस हाइट तक सूप भरा जाता है, ये हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली फॉर्मूले में जो एच होता है उसमें हम 4 सेंटीमीटर रखेंगे। और उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे और फिर क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसे 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप बनाना होगा हॉस्पिटल को। तो हमें एक पेशेंट को सूप दिया जा रहा है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे है डायमीटर ऑफ द बॉल, ये है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस को हम आर से लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर। हाइट टू विच द बॉल इज फिल्ड दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो सूप, अमाउंट ऑफ सूप गिवन टू 1 पेशेंट, अमाउंट लिखो या वॉल्यूम लिखो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 22/7, आर इज 7/2, 2 बार लिखेंगे हम और हाइट है 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से ये कटा, 7 से ये कटा और यह आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप दिया जाता है एक पेशेंट को। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सूप या वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 250 पेशेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 154 इंटू
इसमें 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इतना तो एक पर्सन को, एक पेशेंट को दिया जा रहा है, 250 पेशेंट्स को कितना दिया जाएगा, हम तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 3850 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब सूप दिया जाता है सभी पेशेंट्स को। तो अगर हम इसका लीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा, इसमें 1000 का डिवाइड करना होगा और अब ये लीटर बन चुका है, बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। तो ये हो जाएगा 38.5 लीटर्स, यानी इतना सूप हॉस्पिटल को प्रिपेयर करना होगा 250 पेशेंट्स के लिए। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए या बाकी एक्सरसाइजेस के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में इन वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।